Hello viewers, we are here at TRIMS dedicated COVID hospital, Chimpu, Itanagar. Now let us tell you that despite the huge campus and its 2 years of running, there is not a single blood bank in this hospital. And the second wave is already here, the third wave is on the doorstep. Now let us also tell you that the COVID detected patients who are going through blood deficiencies, including the pregnant mothers and other blood deficiency disease, come here and they have to travel all the way to Naharlagan or the RK Mission Hospital to get the blood. Now RK Mission Hospital, it's 15 minutes away from this particular area, and Naharlagan takes 2 to 3 hours, including the traffic, to reach there. आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रमोद सिंह का हम बेटा है, उसका अटेंडेंट है। हम लोग अटेंडेंट होते हुए आरके मिशन जाना पड़ता है, ट्रिम्स जाना पड़ता है, जो कि रास्ता में हम किसी को भी वो वायरस फैला सकता है। उस वजह से यहाँ पे एक ब्लड बैंक देने से गवर्नमेंट बहुत अच्छा होगा और हम लोग को भी आराम मिलेगा और इतना दुख तकलीफ नहीं होगा। जैसे कि आप खुद भी बताए कि आप कोविड पेशेंट का अटेंडी है, तो आपको क्या डर रहता है यहाँ से आरके मिशन तक जाने के लिए, ब्लड लेने के लिए? उसका ऊपर कुछ बता सकते हैं? डर यही लगता है कि डर हमको यही लगता है कि हम भी किसी को फैला सकता है, वो भी फिर किसी को फैला सकता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को रोकने के लिए मतलब यहाँ पर एक ब्लड बैंक देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले क्या तकलीफ हुआ, मतलब आपका पेशेंट का बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा? मेरा पेशेंट को मतलब ऐसे प्लेटलेट चाहिए था, मतलब तो प्लेटलेट हमको बहुत ढूंढने के लिए तकलीफ़ हुआ है और आरके मिशन जाना आना भी हमको बहुत तकलीफ़ हुआ है। तो कोई कोई अच्छा होता है कि दे देता है, कोई कोई अच्छा नहीं भी देता है। तो उसके लिए वो प्रॉब्लम हमको 2-3 दिन तक क्रिएट हुआ है। उसका बाद आदमी लेके आना, लेके जाना, उसका फेयर देना, ये सब तो हम लोग गरीब आदमी नहीं कर पाता है ना। एक ही जगह में अगर सब काम हो जाए तो वो बहुत अच्छा बात है। और कुछ 2-3 मैसेज देना चाहेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैसेज तो यही देगा कि आप लोग जो सुविधा दिया है उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ में कोई तरह का तकलीफ़ नहीं हुआ है, कोई तरह का ये नहीं हुआ है, हमको बहुत अच्छा लगा है। और हम यही अपील करेगा कि कोविड को हल्के में कोई भी ना ले, वो एक बहुत ख़तरनाक वायरस है। ये चीज़ को मैं देखा हूँ, अगर सही समय पे ऑक्सीजन ना मिले तो आपका जान भी जा सकता है। इसलिए इसको प्लीज़ कोविड को अवॉइड कोई भी ना करे, इसे बहुत सीरियसली ले और प्रॉपरली सब लोग मास्क पहने और सब कुछ अपना ध्यान से हमेशा सैनिटाइज करे, मास्क अच्छा से पहने। इसको बहुत सा आदमी लोग बोलता है कि कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है। इसको अगर जड़ से फेंकना है तो अपना आप को सेफ रखना पड़ेगा, अपना आप को खुद सुरक्षित रखना पड़ेगा। थैंक यू। Now let us have some words with Mr. Ramesh JK, who's been working day and night to bridge the gap between blood bank and the COVID patients going through blood deficiencies. Sir, जैसे कि you have been so much involved in blood donation camp, और जो भी पेशेंट ब्लड स्पेशली कोविड पेशेंट्स जिसको ब्लड डेफिशिएंसी से वो लोग गुजर रहा है, मोस्ट ऑफ देम कम टू यू टू गेट द हेल्प ना। तो गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस एंड नोइंग दैट देयर इज़ अ लैक, मतलब एक लैक है ब्लड बैंक का ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में, तो आप 2-3 वर्ड्स इन दिस रिगार्ड प्लीज़ डू शेयर विद अस। हाँ ज़रूर, मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो चिंपू पे है, और आपने इससे लेते हुए और ब्लड बैंक्स को लेते हुए आपने बात रखी, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि इस विषय को लेके मैं पिछले 2 साल से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ एक ब्लड बैंक सेटअप हो। अगर ब्लड बैंक सेटअप नहीं भी होता है तो एक एटलीस्ट एक ब्लड कलेक्शन सेंटर, स्टोरेज सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश हो। तो मैं पिछले 2 साल से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे बहुत दुख लगता है कि जब भी किसी को ब्लड, यहाँ जो भी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स आता है और उनको यहाँ ब्लड की ज़रूरत होता है, तो ब्लड लेने के लिए या तो उसको आरके मिशन आना पड़ता है या तो उनको ट्रिम्स जाना पड़ता है। तो उस दौरान हमको देखने को मिलता है कि जो पेशेंट पार्टी है उनको कहीं ना कहीं बहुत फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट होता है। उनको एक तो डोनर ढूंढो, फिर ब्लड लेने आओ, फिर ब्लड लेके फिर हॉस्पिटल वापस जाओ,
तो उनको बहुत सारा तकलीफ होता है। बहुत सारा पेशेंट पार्टी तो मेरे साथ शेयर करते कि उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जब से फर्स्ट वेव जब चला, जैसे लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जब ये हॉस्पिटल बनाया गया और जैसे यहाँ पेशेंट आना शुरू हुआ, लोगों को ब्लड रिक्वायरमेंट हुआ, तब मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लड क्राइसिस के वजह से स्पेशली कोविड पेशेंट्स को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मैंने इन हाउस कैंप्स मैंने लगाना शुरू किया, और जैसे इन हाउस कैंप्स लगाना शुरू किया तो मेरे पास चैलेंजेस बढ़ता गया। और चैलेंजेस ये बढ़ा कि जैसे जैसे यहाँ कोविड केस बढ़ता गया, पेशेंट बढ़ता गया, ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, तो मेरे लिए चैलेंजेस ये था कि हम तो ब्लड कैंप्स कर रहे हैं, ब्लड कलेक्शंस भी हो रहा है, लेकिन दुख तक यहाँ ब्लड बैंक नहीं है। और यहाँ ब्लड बैंक नहीं होने की वजह से बहुत सारा ब्लड जो होता है वो या तो क्लॉट हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे ब्लड को फेंकना होता है, तो बहुत दुख लगता है। और दुख इस बात का लगता है कि जब अभी का पैंडेमिक के समय को और ये महामारी में लोग अस्पताल आना नहीं चाहता, ब्लड डोनेशंस नहीं करना चाहता, ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता। और उस दौरान अगर हम एक एक आदमी को भी अगर कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसको ब्लड बैंक्स लाते हैं, उनको हम ब्लड डोनेट करने देते हैं, और वो ब्लड अगर यहाँ ला के अगर वो ब्लड का सही इस्तेमाल नहीं होता है या उनको फेंक दिया जाता है या उनका इन्फेक्टेड उनका क्लॉट की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत दुख की बात है। तो उस दुख को लेते हुए मैंने काफ़ी मरतबा मैंने सरकार से भी बात करने की मैंने प्रयास किया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने इस विषय में मैंने बात भी की कि ब्लड बैंक की क्यों ज़रूरत है यहाँ पर। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि एक ब्लड बैंक को सेटअप करना एक टेक्निकल इशूज़ है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है कि एक बार में ब्लड बैंक सेटअप कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं भी समझता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ब्लड बैंक सेटअप नहीं भी कर सकता, लेकिन एक स्टोरेज सेंटर तो हम शुरू कर ही सकता है। ट्रिम्स इतना बड़ा ब्लड बैंक है, वहाँ से एक रेफ्रिजरेटर हम यहाँ लेके आ ही सकता है। मैं बता दूँ, बहुत दुख की बात है, कभी कभी हमारे यहाँ में जो डोमेस्टिक फ्रिज रहता है ना, रेफ्रिजरेटर जो हम घर में जो सब्जी या पानी रखने को जो हम इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक फ्रिज, उनको यह इस्तेमाल करता है। जबकि ब्लड के लिए एक अलग साइंटिफिक फ्रिज आता है जो हॉस्पिटल उनको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ ब्लड स्टोरेज के लिए। लेकिन वो दुख की बात है कि कभी कभी यहाँ पे डोमेस्टिक फ्रिज का इस्तेमाल करता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, उस वजह से ब्लड ख़राब हो जाता है, उस वजह से ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसी को लेते हुए मैंने बहुत रिक्वेस्ट रखी, लेकिन दुख की बात है 2 साल हो गया, सेकेंड वेव भी ख़त्म होने को, अभी तीसरा वेव भी आने वाला है, लेकिन स्टिल अभी तक ब्लड बैंक तो छोड़ दीजिए, स्टोरेज सेंटर भी अभी तक बना नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता है। हर पेशेंट आता है तो क्योंकि किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उनको मिले और उनको पेशेंट को तकलीफ ना हो। लेकिन दुख लगता है कि ब्लड अगर यहाँ लेके आया जाता है और अगर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन उस समय कुछ ब्लड ख़राब हो जाता है, कुछ ब्लड को फेंकना पड़ता है, तो बहुत दुख लगता है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर एक ब्लड बैंक ना सही, एक स्टोरेज सेंटर आप लोग अपने सरकार जो है एक इस्टेब्लिश यहाँ करे, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ब्लड डोनेशन तो वैसे भी मैं कर ही रहा हूँ, आगे भी करूँगा, और जो डोनर कन्विंसिंग है और जो डोनर अवेयरनेस है वो मैं करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो ब्लड की डोनर्स की मैं कमी होने नहीं दूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्टोरेज हो, ताकि हम जितने कैंप्स करें कुछ ब्लड हम यहाँ भी ड्रॉप करें, ताकि पेशेंट पार्टी को दौड़ के ट्रिम्स आना ना पड़े, चल के आर के मिशन आना ना पड़े, उनको तकलीफ़ और चैलेंजेस फेस करना ना पड़े। क्योंकि हम सब इंसान, हमको पता होना चाहिए कि जब घर में किसी को बीमार होता है, तकलीफ़ होता है, तो पूरे परिवार को बहुत तकलीफ़ होता है। उस तकलीफ़ में हम लोगों को उसको एक्स्ट्रा तकलीफ़ नहीं देना है, एक्स्ट्रा हैरेसमेंट उनको नहीं देना चाहिए। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो गया तो उनको ब्लड चाहिए, पेशेंट पार्टी को हॉस्पिटल से निकालना नहीं चाहिए, उनको ब्लड बैंक से ब्लड मिल जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो कोविड पेशेंट को यहाँ बिताते हैं और जो हमारे यहाँ से जो कोविड जो अटेंडेंट होते हैं, वो पेशेंट को बेचारा ब्लड बैंक आना होता है। और बहुत कभी कभी एक ऐसा माहौल बनता है कि ये कुछ कोविड पेशेंट के साथ रहा है और वो ब्लड बैंक आता है, कल उसकी वजह से अगर ब्लड बैंक में अगर कोविड वायरस अगर फैल जाते हैं या ब्लड बैंक का लैब टेक्नीशियन को कोविड पॉजिटिव हो जाता है, डोनर को पॉजिटिव हो जाता है, तो ब्लड बैंक तो यूं ही बंद हो जाएगा। और ब्लड बैंक बंद हो जाएगा तो कौन सफ़र करेगा? आम इंसान, आम पब्लिक, आम पेशेंट ही सफ़र करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये फैक्टर को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोविड को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि हम मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन यहाँ से ही कोविड पेशेंट के साथ रहने वाले अटेंडेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं, ब्लड बैंक ट्रिम्स जा रहे हैं, आर के मिशन जा रहे हैं। तो वो जो मेन जो बैकबोन है लाइफ सेविंग का ब्लड बैंक, अगर वही रिस्क जोन में है और वही जाके कल इन्फेक्टेड होता है तो
मैं तो ये सोच के भी, ये कल्पना करके भी मुझे बहुत डर लगता है कल अगर ब्लड बैंक बंद हो जाएगा कोविड की वजह से और ये वायरस की वजह से, तो बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। तो कोविड जो आपका कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है वो ना, उसमें मतलब ब्लड बैंक नहीं है करके ना, तो बहुत सारा पेशेंट्स लोग आरके मिशन जाके ब्लड वो लोग को लेना पड़ रहा है, तो उसमें क्या अपडेट है सर? उसको भी हम लोग चिंता करें, क्योंकि डेडिकेटेड कोविड जो हॉस्पिटल में जो कभी ब्लड का ज़रूरी होने से जो जहाँ नॉर्मल ब्लड जहाँ में ट्रांसफ्यूजन देता है वह तो नहीं कर पाता है, तो इसी के लिए हमारा वह डॉक्टर लोग भी कुछ हमको सुझाव दे रहा था। मतलब जहाँ चिंपू में जहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ में ब्लड जो बैंक नहीं होने से भी कुछ एक तो टेम्पोररी रखने का कुछ होने से ठीक है बोल के भी प्रपोज कर रहा है। ऐसा होने से उसको भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। हाँ सर, तो कब तक हो जाएगा लग रहा है आपको वो ब्लड बैंक? मतलब कुछ आइडिया है? जो ब्लड जो नोडल ऑफिसर से बात करके ही हम लोग